ओके, तो हमारे पास सबसे पहले तो देखो ट्राई पार्स करता क्या है। ट्राई पार्स क्या करता है, इस वैल्यू को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर तो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे इंटीजर ही हैं सारे, तो वो इस कन्वर्टेड में हमें देगा ट्रू। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर तो वैल्यू कन्वर्ट हो गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई है, आपकी कन्वर्ट की हुई वैल्यू ये है। अगर तो वैल्यू किसी वजह से कन्वर्ट नहीं हो पाती, लेट से यहाँ पे कोई कैरेक्टर होता है, तो ये रिटर्न करता मुझे फॉल्स। एरर नहीं रिटर्न करता, मुझे रिटर्न करता फॉल्स। और उसकी बेस पे मैं ये स्पेसिफिक मैसेज टाइप कर सकता था। मैंने बोल दिया प्लीज प्रोवाइड अ करेक्ट नंबर फॉर्मेट। तो सबसे पहले देखो इस वक्त हमारे पास क्या यहाँ पे, अगर नॉर्मली खाली इंट पार्स से या कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 के जरिए मैं इसको कन्वर्ट करता इस स्ट्रिंग को, तो मेरे पास एरर आती कि नहीं आती? अगर मैं इस स्ट्रिंग को सिंपली इंट 32 इंट के जरिए या ट्राई पार्स के जरिए इंट पार्स के जरिए कन्वर्ट करता, तो एरर आती कि नहीं? कम ऑन रिप्लाई। जी सर, आती नहीं आती। आती। एरर आती। पर यहाँ पे अब जब मैं इसको देखना, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखना मेरे पास क्या मैसेज आएगा। वेट अ सेकेंड, देखो प्लीज प्रोवाइड अ करेक्ट नंबर, के नंबर हमारा करेक्ट नहीं है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे करेक्ट नंबर दे देता हूँ, लेट्स से 235, तो अब जब मैं रन करता हूँ, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, योर स्ट्रिंग इनटू नंबर इज 235। तो अब देखो, अब जो नीचे हमारे यहाँ पे हमारी इस वाले एग्जांपल में मसला आ रहा था, एज के जरिए, एज में गलती से भी अगर हमसे नंबर टाइप हो रहा था, तो क्या मसला, अब वो मसला इसके जरिए सॉल्व हो सकता है? कम ऑन रिप्लाई। जी सर, मुझे समझ नहीं आया, आपका सवाल समझ नहीं आया। ओके, मैं अभी अभी मैं समझा रहा हूँ इसको दोबारा। सबसे पहले तो इसकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा ग्राफिकल वे से समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। इसका ड्राई रन करते हैं इस पूरे कोड का, और हमें समझ आ जाएगा कि इसका हुआ क्या है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके ऊपर, इससे सबसे पहले मैं यहाँ से एक वैल्यू भी ले जाता हूँ स्ट्रिंग की, यहाँ पर। ओके सर ये समझ नहीं आ रहा। ओके, अभी अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। वेट अ सेकेंड, मुझे सिर्फ कुछ ड्राइंग कर लेने दो। ओके, अब देखो इस फंक्शन में हमारे पास ये ट्राई पार्स का फंक्शन काम किस तरह से करता है। अब इस ट्राई पार्स के अंदर, फंक्शन के अंदर देखो, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मैंने क्या पास किया है, अपना स्ट्रिंग का नंबर। जो मेरे पास स्ट्रिंग में नंबर मौजूद है, वो नंबर मैंने पास किया है यहाँ पर। यहाँ तक तो क्लियर है सबको? अब ये क्या करेगा, ये इंट फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर तो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर तो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आउट देख रहे हो जो बॉक्स में लिखा हुआ है, इस आउट कीवर्ड की वजह से, इस आउट वर्ड की वजह से, जो भी नंबर यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, उस नंबर को सेव कर देगा हमारे इस वेरिएबल में। हमारे कौन से वेरिएबल में? हमारे इस वेरिएबल में। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में। तो लेट से इस एग्जाम्पल में, एक सेकेंड वकार, आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं। लेट से हमारे पास इस एग्जाम्पल में जब ये 235 नंबर कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीटली, जब हमारे पास ये एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, तो यही नंबर हमारे पास 235 यहाँ पर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? फिर मैं आगे चलता हूं। कम ऑन रिप्लाई। यहां तक क्लियर है? ओके। तो अब यहाँ पे इस लफ्ज को, मेरे इस लफ्ज को गौर से सुनो, मैंने क्या बोला, ये कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इंट इतना हिस्सा क्या करेगा, इंट डॉट इतना हिस्सा जो भी मेरे पास स्ट्रिंग में नंबर आया, उसे यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर तो वो नंबर सही, अगर तो वो एग्जैक्ट नंबर है, तो वो कंफर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, उस कन्वर्ट हुए नंबर को आउट कीवर्ड की वजह से हमारे पास इस वेरिएबल में, ये कौन सा वेरिएबल है, देखो नंबर का वेरिएबल, सेम नंबर का वेरिएबल, इस नंबर के वेरिएबल में एग्जैक्ट यही नंबर रख देगा। यहां तक क्लियर है?
और अगर ये इस वेरिएबल में नंबर रख दिए इसने, अगर तो ये देखो यहाँ पे मैंने इफ सक्सेसफुल लिखा हुआ है कि अगर तो ये यहां से लेके यहां तक नंबर रखने में सक्सेसफुल हो गया, तो इस कन्वर्टेड वेरिएबल देख रहे हो यहाँ पे बुलियन टाइप का, जो कि या तो सिर्फ ट्रू रख सकता है या तो फॉल्स रख सकता है, इसमें वो साथ ही ट्रू रख देगा। अगर तो नंबर कन्वर्ट हो गया, अगर तो नंबर सक्सेसफुली कन्वर्ट हो गया और वेरिएबल में भी रखा गया, तो वो यहां पर ट्रू रख देगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कम ऑन रिप्लाई। ये जुमला समझ में आया जो मैंने बोला? एक दफा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पे इंटीजर डॉट पार्स ट्राई पास क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर आया, जो भी स्ट्रिंग में हमारे पास नंबर आया, उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले तो ये इतना हिस्सा क्या करेगा, इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, सिर्फ इतना हिस्सा। ये देखो इतना हिस्सा क्या करेगा, इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब जब इंटीजर कन्वर्ट हो, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तो इस आउट कीवर्ड की वजह से इस वेरिएबल के अंदर वही नंबर रख देगा जो अभी अभी कन्वर्ट किया है, जो अभी अभी उसने स्ट्रिंग को इंटीजर में नंबर कन्वर्ट किया है, जो अभी अभी उसने नंबर कन्वर्ट किया है, उस नंबर को एग्जैक्टली इस वेरिएबल में यहां पर रख देगा। देखो यहां पर इसने 235 यहां पर रख दिया। तो अगर तो नंबर कन्वर्ट हो गया, अब देखो क्या चीज है, अगर तो नंबर कन्वर्ट हो गया और इस वेरिएबल में भी रखा गया, ये दोनों काम कंप्लीटली हो गए हैं, तो इसी तरह से वो देखो इस कन्वर्टेड में क्या कर देगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा इस कन्वर्टेड को ट्रू। अगर तो वो दोनों कामों में सक्सेसफुल हो गया तो इस कन्वर्टेड को रिटर्न कर देगा ट्रू, मतलब बुलियन वेरिएबल में क्या रख देगा, ट्रू रख देगा। तो अब मैं यहां नीचे जाके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट नंबर होंगे तो ये किस तरह से काम करेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। कम ऑन रिप्लाई। लेट्स अज्यूम, इस एग्जांपल में लेट्स अज्यूम मेरे पास इस स्ट्रिंग नंबर में ABC है। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर कन्वर्ट हो सकता है स्ट्रिंग में? अब मुझे बताओ क्या ये नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है और इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है ये नंबर? ये स्ट्रिंग का नंबर इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है अभी? एग्जैक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अब तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो होगा, अब देखो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, एग्जैक्टली उसी तरह से पहले की तरह ही ट्राई पार्स क्या करेगा, इस नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, इस नंबर को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस दफा, तो अब की दफा में वो कोशिश में नाकाम होगा या कामयाब होगा? कम ऑन रिप्लाई। हमारी लास्ट कोशिश, लास्ट ट्राई में वो कन्वर्ट कर पा रहा था, तो अब की कोशिश में वो काम करेगा या नाकाम? एग्जैक्टली नाकाम होगा, वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो अब जब वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, अब जब वो इस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी नंबर सेव नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर सेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये देखो एक न्यू लाइन मैंने लिखी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है इफ नॉट सक्सेसफुल, अगर तो नंबर कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल नहीं रहेगा वो, तो यहाँ पे इस कन्वर्टेड यानी कि इस वेरिएबल में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, इस वाले वेरिएबल में वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब जब यहाँ पर ट्रू या फॉल्स दोनों में से वैल्यू आ जाएंगी, तो अब मुझे पता है, अब मेरे माइंड में एक बात फिक्स हो गई है, एक बात का मुझे कंफर्म यकीन है। क्या यकीन है? अगर तो ये लाइन चल जाती है, अगर ये लाइन चलती है और मेरा नंबर इंटीजर में कन्वर्ट होता है, तो मुझे इस वेरिएबल में ट्रू मिलेगा। अगर तो मेरा ये लाइन चलती है और नंबर कन्वर्ट नहीं होता, तो मुझे इस वेरिएबल में फॉल्स मिलेगा। मेरे इस जुमले का मतलब समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और फिर से सुनना। अगर तो ये लाइन चलती है, अगर तो ये लाइन चल जाती है और मेरा नंबर कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये लाइन चल जाती है, मेरा नंबर कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे इस वेरिएबल में ट्रू मिलेगा। देखो यहां पर लिखा हुआ है इफ सक्सेसफुल, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये लाइन चलती है और मुझे मेरा नंबर कन्वर्ट नहीं हो पाता,
तो मुझे इस वेरिएबल में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इफ नॉट सक्सेसफुल तो फॉल्स। अब समझ में आया? तो मैं यहाँ पे इस इफ में क्या चेक कर रहा हूं, मैं सिंपली बस ये चेक कर रहा हूं इस कन्वर्टेड, अगर तो इस कन्वर्टेड ट्रू के बराबर है, अगर तो इस कन्वर्टेड ट्रू के बराबर है तो ये लाइन प्रिंट कर दो, अगर तो इस कन्वर्टेड यानी कि ट्रू नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फॉल्स होगा, तो ये लाइन प्रिंट कर दो। तो यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया?